22 सितंबर को कलीसिया विलनोवा के संत थॉमस का त्योहार मनाती है। ये स्पेन देश के विलनोवा शहर के एक छोटे से गांव से आते थे। इनके पिता आटा चक्की मिल चलाते थे और उसी के कमाई से परिवार का गुजारा चलता था। धनी नहीं होने पर भी उनका परिवार गरीबों की खूब मदद करते थे। कहा जाता है हर शुक्रवार दिन की कमाई को गरीबों को दान देने में लगाते थे। इस तरह संत थॉमस को गरीबों के प्रति प्रेम, सेवा की भावना और दानशीलता का गुण परिवार से विरासत में मिली थी। संत थॉमस कुशाग्र बुद्धि वाले थे, इसलिए अपनी उच्च शिक्षा के अध्ययन को बड़े मजे और उत्साह से पूरा किए और कुछ उपाधियां भी हासिल की। इनका चरित्र अति उत्तम था। अपने आदर्श व्यक्तित्व से उन्होंने बहुतों को प्रभावित किया और सुंदर जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम मिला। वहां 2 साल की सेवा देने के बाद उसे छोड़कर संत अगस्टिन के धर्म संघ में प्रवेश किया और कुछ सालों बाद पुरोहित बना। बहुत जल्दी ही वे एक विद्वान और ईश्वर प्रेरित उपदेशक के रूप में लोकप्रिय हो गए। लोग दूर दूर से उनके उपदेशों को सुनने के लिए आते थे। स्पेन देश में सभी ओर उनकी मांग होने लगी। स्पेन के सम्राट चार्ल्स पंचम भी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने दरबार के उपदेशक और परामर्शदाता बना दिए। अपने अच्छे आचरण और योग्यता के कारण उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई। वे विभिन्न आस्थानों के सुपीरियर बनाए गए। ये अपने समाज के प्रोविंशियल बने। अपने इस पद पर रहते समय अपने पुरोहितों को प्रेरित करने के लिए अमेरिका के मेक्सिको भेजा। उनके नहीं चाहते हुए भी आज्ञाकारिता के कारण वे वालेनेसिया के महाधर्माध्यक्ष बने। अपने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए आत्माओं के उत्साही चरवाहे और गरीबों के मसीहा बने। धर्माध्यक्ष बनने के दिन उन्हें उपहार स्वरूप बड़ी धनराशि प्राप्त हुई ताकि अपने जरूरतों को पूरा कर सके। पर उसे धर्म प्रांत के एक अस्पताल के मरम्मत के लिए उदारता से दान कर दिए। वे विश्वासियों के नैतिक एवं धार्मिक जीवन के सुधार पर खास ध्यान दिए। वे स्वयं अत्यंत सादा एवं निर्धनता का जीवन बिताते थे। धर्म प्रांत का जो वार्षिक आय होती थी उसका 2/3 भाग वे भिक्षादान में खर्च करते थे। गरीब मिस्त्रियों को काम के जरूरी औजारें, किसानों के लिए बीजों का वितरण मुफ्त में करते थे। गरीबों के साथ उनका विशेष लगाव होता था। धनियों को गरीबों के मदद के लिए प्रोत्साहित करते हुए वे कहा करते थे, यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर आपकी आवाज सुने, आप गरीबों की आवाज सुने। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर आपकी आवश्यकता की पूर्ति करे, तो आप बिना मांगे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। संक्षेप में कहें तो उनका संपूर्ण जीवन परोपकार और आत्मदमन के कार्यों से भरा हुआ था। ईश्वर उन्हें रोगियों को चंगा करने और पापियों के मन परिवर्तन का विशेष वरदान दिया था। एक बार एक पापी व्यक्ति को रोम जाने के नाम से अपने पास बुलाया और उसे करीब 6 महीने की तैयारी कराई। वास्तव में ये आध्यात्मिक तैयारी थी। वह संत थॉमस के सानिध्य में रहकर उनके प्रवचनों को सुना। उनका मन परिवर्तन हुआ और अंत में सुंदर पाप स्वीकार किया। इस तरह से उस व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने में संत को सफलता मिली। बाद में वह व्यक्ति जब अपना घर लौटा तो लोग समझते थे कि वह रोम जाकर आया है और ये एक अच्छा व्यक्ति बन गया है। संत थॉमस अपने मृत्यु को निकट जानकर सुंदर पाप स्वीकार किया।
साथ रहने वालों से आग्रह किया कि उनकी उपस्थिति में मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाए। इस तरह जीवन के मालिक ईश्वर से मिलने की अच्छी तैयारी की। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंप देता हूं। ये सुंदर प्रार्थना करते हुए 67 साल की उम्र में दानशील और पवित्र धर्माध्यक्ष का देहांत हुआ। संत थॉमस हमें उदार और दानशील बनने में मदद करे।